Hello aspirants, in this particular video we guys are going to talk about a very specific exam which is known as UG, which is the entrance examination for, अगर बैकग्राउंड में आपको दिख रहा हो बोर्ड, so we are going to talk about the UG entrance exam for ट्रिपल IIT हैदराबाद. IIT हैदराबाद नहीं है, it's ट्रिपल IIT, that is International Institute of Information Technology हैदराबाद. दो हैं ट्रिपल IIT जिनको हम इंटरनेशनल बोलते हैं, that is your जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं, एक तरीके से वो हैं आपके हैदराबाद और बैंगलोर. बट ये सिर्फ हैदराबाद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, विच इज वन ऑफ द वेज ऑफ गेटिंग इनटू यूजी. जेई मेंस के थ्रू भी होता है, पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूजी के पर्सपेक्टिव से और आपको जेई मेन की कट ऑफ्स भी बता दूंगा. ठीक है. सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूजी हैज बीन डिक्लेयर्ड. इट इज 2 मई फ्रॉम 9 to 12 noon. 3 घंटे का पेपर है, दो होते हैं सुपर और रीप 3 घंटे के अंदर. और एप्लीकेशन क्लोजेज ऑन 31st of March. Now, people who do not know about Triple IIT Hyderabad, बच्चों, it is one of those campuses which you should definitely try. Difficult है बहुत होना है इसमें. Top of the elite बच्चों को ये कोशिश करते हैं पकड़ने की. And placements are humongous. मतलब भर भर के प्लेसमेंट अच्छी होती है. 2-3 चीजें हैं, क्योंकि बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, आप लोगों को शायद नहीं पता, बट है बहुत पुराना. ऑलरेडी इसमें प्लेसमेंट कल्चर बहुत बढ़िया है. जब एप्पल पहली बार इंडिया आया था तो दे वेंट ऑन टू ट्रिपल IIT हैदराबाद. दूसरा, इसी में आप एक ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि हैदराबाद में है, एक अपने टेक ओरिएंटेड या फिर सॉफ्टवेयर हब के अंदर है, तो उसका भी इसको एडेड एडवांटेज होता है कॉलेज को. नाउ वी हैव आल्सो लॉन्च द टेस्ट सीरीज अलोंग विद स्पेशल लेक्चर्स ऑन रीप, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या और कैसे. तो अगर आप यूजी की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज यूजी के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, वेरी डिफरेंट एग्जाम, यू विल गेट द होल आइडिया along with the test series and with REAP section. REAP क्या है वो आइए बात करते हैं. तो UG is one of the modes for dual degree programs. 5 साल के कोर्स का होता है. BTech and Master of Science by Research मिलती है आपको अगर आप UG के थ्रू जाते हैं. ट्रिपल IIT में एंट्री के मल्टीपल वेज हैं. One of them is UG, other is JEE Main also. आओ JEE Main का मैं दिखाता हूँ कुछ, पर उससे पहले these are 6 different programs that are there, and believe me guys, ये तब से लॉन्च हुए पड़े हैं जब से इनकी मार्केट में डिमांड नहीं थी, पर इनको पता था कि डिमांड है, हमें नहीं पता था. समझ रहे हो? अब अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, भाई साहब, बहुत आज की डेट में एआई के जमाने में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, नेचुरल साइंसेस, कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेस, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. दैट इज व्हाट यू जनरली डू व्हेन यू गो ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट. तो वही बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ रिसर्च भी करा रहे हैं साथ में, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. बट सीट्स एज यू कैन सी आर वेरी वेरी लिमिटेड. बट मैं आपको यूजी की काउंसलिंग और इसमें एक और चीज अगर दिखाना चाहूं, एक काम करता हूं, मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूं, बिकॉज मेरी स्लाइड में यहां पर मैंने, मैं आपको जेई का भी दिखाना चाहता हूं कि जेई का क्या रहता है. ठीक है, ये हुआ. एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं कि मेरे पास जेई की डिटेल्स आई. यहां पर मैंने जेई ऐड करा था. हाँ, अगर आप एडमिशन थ्रू जेई लेते हो, ठीक है ना, तो जेई में बच्चों 100 सीट्स होती हैं और ये 4 ईयर प्रोग्राम के लिए होती हैं. सीएससी, ईसी, वहां पर 6 प्रोग्राम से पर सीट लिमिटेड थी, पर टोटल इनटेक देखोगे तो यहां पर 160 है, उधर भी 100 के आसपास रहती है, बट वो स्प्लिट हो जाती है 6 में. एंड देयर इज अ 5 ईयर कोर्स, दीज आर 4 ईयर कोर्स. ये दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन कॉमन पूल और डाइवर्सिटी पूल. कॉमन पूल मतलब मेल फीमेल, यहां पर गर्ल ओरिएंटेड. ठीक है ना, ये गर्ल ओरिएंटेड सीट्स हैं. दे हेविली वांट टू ड्राइव गर्ल्स कमिंग इनटू द इकोसिस्टम, द इंजीनियरिंग इकोसिस्टम. तो ये बड़ा इसको स्ट्रेस देते हैं इस चीज को. बट अगर आप इसका कट ऑफ देखोगे तो लास्ट 3 साल का ये परसेंटाइल, डाइवर्सिटी पूल का अलग कट ऑफ देते हैं ये लोग, और जनरल कॉमन पूल का अलग, और ये रैंक आ रही है. ठीक है, आप देखोगे तो गर्ल पूल वाला जो है, इट इज ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, बट बॉयज वाला या जो कॉमन पूल था उसमें पिछले साल ये जो है थोड़ा सा एब्रप्ट बिहेवियर था कि ये घटने की जगह बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट डबल हो गया. देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच वी विल टॉक इन सम अदर वीडियो. देयर वर सम फैक्टर, प्राइसिंग होता है, फी होता है, फिर दूसरे कॉलेजेस हैं, फिर आईआईटीज की प्रेफरेंस है, कहीं और किसी और एक कैंपस और खुल गया उसका फर्क पड़ता है, लेट हो जाती है कई बार, क्लैश हो रहा होता है इंटरव्यू, बड़े सारे फैक्टर हैं. तो ये जेई मेन है. बट द पर्पस इज टू टॉक अबाउट यूजी. यूजी में देखो, आप वापस आओ, 30, 30, 30, 90 और 110. तो ये 110 सीट्स यूजी के थ्रू होती हैं और 160 वहां से, तो ऑलमोस्ट 270 सीट मैट्रिक्स ऑन एन ईयर रहता है इनका. ठीक है,
बट अगर मैं यूजी की क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक की बात करता, मतलब क्लोजिंग रैंक ही लेते हैं, ओपनिंग तो नहीं, 2025 में 2 राउंड में ही कंक्लूड हो गया था। तो कंप्यूटर साइंस जो मेन इनका है, दैट इज 5 ईयर प्रोग्राम, वो 83 रैंक पे क्लोज हो गया था ऑफ द यूजी। ये बच्चों यूजी की रैंक है, जो इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे रहा कंप्यूटर साइंस एंड लिंग्विस्टिक, फिर 200 पे आया आपका कंप्यूटर साइंस नेचुरल साइंसेज, फिर आया आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, देन यू हैव ह्यूमन साइंसेज एंड जियोस्पेशियल एट 255। 2024 में 3 राउंड पे क्लोज हुआ था, 104 पे गई थी सीएसडी की, इस बार वो और पहले बंद हो गई, बिकॉज जैसे जैसे ये एग्जाम पॉपुलर हो रहा है, people are understanding that this is a very good college to go. But yes, it's a bit of serious as compared to other colleges. छोटा कैंपस है, बड़ा नहीं है, सीरियस स्टूडेंट्स आते हैं तो वो खुश रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे बहुत ज्यादा कि भाई हमें और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर करना था। दिस इज मेंट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड रिसर्च। तो इफ यू वांट टू टारगेट कंप्यूटर साइंस एंड इफ यू वांट टू मेक अ serious name in computer science environment, this is definitely one of the colleges to go for, right? अच्छा, यूजी में प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यूजी तो होता ही है बट वो एक क्वालिफायर एग्जाम है, मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाता है। पिछले साल तक इंटरव्यूज जो थे वो ऑनलाइन भी हुए थे, इस बार फिजिकली कैंपस पे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और कैंपस पे जो इंटरव्यूज है उसकी भी डेट दे रखी है जून के अंदर। तो ये क्वालिफायर है, पर जो फाइनल सिलेक्शन होता है दैट इज बेस्ड ऑन इंटरव्यूज। अब यूजी की अगर मैं बात करता हूं, उसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं बच्चों, जैसे हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, यहां पर 2 सेक्शन होते हैं, जिसको ये SUPR और REAP रीप सुपर, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी 60 मिनट की होती है और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 120 मिनट का। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये टोटल 3 घंटे का एग्जाम है, 2 में स्प्लिट नहीं होता, 3 घंटे ही देना है। और ये 1 घंटे का इसका स्लॉट फिक्स्ड है, मतलब ये 1 घंटे बाद आप ऑटोमेटिकली रीप पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। आप सबमिट कर भी देते हो तो आपको इसके लिए 2 घंटे ही मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा टाइम रीप को दे पाए। तो अगर आप पैटर्न देखो 2024 का, तो 2024 में पहली बार पैटर्न चेंज करा था इन्होंने। सुपर के लिए 40 सवाल डाले थे और रीप के 50 सवाल डाले थे, और रीप में आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हो आफ्टर 1 आवर ऑफ सुपर एग्जाम, मतलब एक साथ होता है 3 घंटे का एग्जाम। +1 यहां मिलता है सुपर में -0.25 के साथ, +2 होता है रीप का, और माइनस मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 2025 में भी यही ट्रेंड रहा है और 2026 में भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप ट्रेंड रिकॉर्ड देखोगे 2025 में, पर हुआ क्या, सुपर के एग्जाम जो था बच्चों, और 2024 में भी हुआ था, ये सुपर 1 और सुपर 2 में 2 में स्प्लिट हुआ, सुपर ए सुपर बी, और वहां पर 16 क्वेश्चन सुपर ए 1 में थे और 24 क्वेश्चन सुपर 2 में थे इन 2024 में यही रेशियो 15:25 थी। यहां पर अलग अलग पैटर्न है, मैं बताऊंगा क्या होता है। उससे पहले 24 से पहले सुपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अच्छा, दूसरा एक चीज और आपको याद रखनी है, जो सुपर एग्जाम होता है बच्चों, ये खुद में एक क्वालिफायर एग्जाम है, मतलब इसके मार्क्स आपकी इस रैंक में नहीं डिसाइड होते हैं, मतलब जो आपको एग्जाम के बेसिस पे रैंक मिलती है वो रीप के बेसिस पे मिलती है, रीप के स्कोर पे। भाई 100 में से आएगा रीप का स्कोर 50 × 2, बट सुपर ओनली एक्ट्स एज अ क्वालिफायर एग्जाम, मतलब अगर आपका ये कट ऑफ क्लियर हो गया तभी आपका रीप का स्कोर कैलकुलेट करा जाएगा और तभी आप रैंक लिस्ट में आओगे, समझ गए। समथिंग वेरी सिमिलर टू, जैसे आप कहते हो जेईई मेन का एग्जाम देते हैं, हमारी 93 परसेंटाइल मान लो एक कट ऑफ गई फॉर जेईई एडवांस, यहां पर वो रीप सुपर का स्कोर हो जाता है। सारा इंटरव्यू का सारा जो काम धाम है वो रीप के स्कोर पे है। तो रीप का 40 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें से पिछले साल कट ऑफ गई थी, क्वालिफाइंग कट ऑफ वाज 12.75, उससे पहले मेल फीमेल की अलग मिली थी, 14 नंबर गई थी 2024 में, पिछले साल कम गई क्योंकि रीप सुपर का पेपर थोड़ा बेटर बना, ठीक है। रीप 68, क्योंकि पिछले साल 2024 के कंपैरिजन में पेपर सुपर का आसान बना, उल्टा करा गया था बिहेवियर। तो अगर हम बात कर लेते हैं इनके प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक मैंने लिखा नहीं है, अच्छा चलो कोई नहीं, सुपर सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, ये मान के चलो आप थोड़ा थोड़ा आपका पीसीएमई है, बट बड़ा अलग टाइप का पीसीएम है। 2024, ये 2024 है जिसमें 15, 25, 16, 24, कई बार वो 4 ऑप्शन का भी क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार वो 5 ऑप्शन का भी पूछते हैं। मेरे ख्याल से ये याद रखिएगा, सुपर ए इज इजियर टू स्कोर एंड दिस इज जनरली मॉडरेट टू टफ। बोथ सेक्शंस हैव पीसीएम, नो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनिंग, कुछ नहीं होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और स्क्रीन पे कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। ये मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूं जो बच्चों का फीडबैक पिछले साल का हमें मिला, हमारे क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के बच्चे, एंड वी वर हैविंग AIR2 इन आवर कैंप, जिसका आया इवेंचुअली। सो
सुपर जो है बच्चों को मॉडरेट लगा, टफ भी लगा कई कई बच्चों को। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये जेई मेन जैसा नहीं है। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये पेपर होगा। ये कई बार पिछले साल के कंपैरिजन में ये लेंदी आया, जिसकी वजह से सुपर की कट ऑफ कम गई। कंसेप्चुअल, नॉट फॉर्मुला ड्रिवन, और ये टाइम प्रेशर का गेम है थोड़ा। यहाँ पर 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर, तो मैक्सिमाइज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। सुपर जो बी था आपका, सुपर ए इजियर आया था, सुपर बी जो है आपका मोर टाइम टेकिंग था, ज्यादा दिमाग लगाने वाला था। इसमें हमेशा बच्चों सुपर में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब एक होता है जेई मेन है, जेई मेन आपसे एनालिटिकल पेपर होता है, वो क्वेश्चन सॉल्व बहुत कराता है। ये क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, ये एनालिटिकल है। पहले सोचेगा, इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा और तब आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन स्टाइल कैसा रहा, कंसेप्चुअल, मल्टी स्टेप एंड फॉर्मूला प्लगइन नहीं होती है जनरली इसमें कि सीधा फॉर्मूला उठाया और डाल दिया। वो उस तरीके के सवाल नहीं है जो आप देखते हैं कई बार जेई मेंस में, वो नहीं होता है यहाँ पर। सुपर बी जो था रीजनिंग की तरफ, रीजनिंग ओरिएंटेड बहुत है, हेवी अलजेब्रा, थिंक, कनेक्ट एंड कंक्लूड टाइप। ये एक स्टैंडर्ड, आप समझ रहे हो, यूजी का अगर मैं पैटर्न डिफाइन करूं तो क्या होता है, इट आस्क यू टू थिंक, it asks you to connect with the data that is given and then conclude the final answer। ये यूजी का पैटर्न है, ठीक है। तो ये बड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू व्हाट यू सी इन अदर पेपर्स, ठीक है। आइए रीप की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग पेपर, ठीक है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड पेपर होता है जिसमें मेन 3 सेक्शन में पढ़ाई कराई जाती है, बट सेक्शनिंग पेपर में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस साल वो कर दें तो वी कैन नॉट से, अभी तक नहीं होती है। अरिथमेटिक एंड बेसिक पीसीएम, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इस टाइप के सवाल बनते हैं, जिसमें अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहें तो टाइम एंड वर्क, ग्राफ, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन। अब ये कई प्रॉब्लम्स ना पिछले 2-3 साल में बच्चों काफी पुरानी हो गई, अब नहीं पूछ रहे हैं वो लोग। तो मैंने जो हाईलाइट करे हैं इनमें से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको 100% करने चाहिए, जैसे प्रोबेबिलिटी, केस स्टडी क्वेश्चन और लिंग्विस्टिक। इसी में आप लॉजिकल, एनालिटिकल, ये जो ज्यादा सेक्शन है ये वो ज्यादा पूछने लगे हैं एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बहुत बेसिक हो जाता है ना, एनटीएससी स्टाइल। ये वाला आपका मैथमेटिकल हो जाता है और ये होता है प्योर एप्टीट्यूड। तो वो इस लेयर को आज की डेट में ज्यादा कवर कर रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर। बच्चों ने पिछले साल क्या बताया था, पेपर मॉडरेट था, इजी भी लगा कई लोगों को। क्यों इजी लगा मैं वो बताता हूं, बिकॉज नाउ वी आर प्रिपेयरिंग यू गाइज फॉर यूजी। ये उन बच्चों का डेटा है जिन बच्चों ने हमारा कोर्स और टेस्ट सीरीज लिया था, तो हम लोगों ने उन्हें 2024 के हिसाब से प्रिपेयर करा था। 2024 में अच्छा आया था सुपर रीप जो आया था। इस बार उन्हें आसान फील इसलिए भी हुआ बिकॉज दे वर बेटर गियर्ड अप। मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं बच्चों, एग्जैक्ट पेपर में वही आएगा जो हम मॉक में देते हैं या फिर जो स्पेशल रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे उसमें होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट सिंस एक अलग तरीके की अप्रोच आपको पता चल जाती है, यू आर बेटर प्रिपेयर्ड, यू आर मेंटली रेडी टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। बट एक सरप्राइजिंग बात मैं तुम्हें बताऊं, हर बच्चा को ये बहुत मजा आता है लिंग्विस्टिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, बड़ा अलग टाइप का एनवायरनमेंट है, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल पजल्स, ये पिछ 2024 के कंपैरिजन में आसान फील हुई, इस साल टफ भी हो सकती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पिछले साल के कंपैरिजन में बच्चों को मॉक्स थोड़े डिफिकल्ट लगे थे, तो वो कैलिब्रेट होकर हम इस बार उनको रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लिंग्विस्टिक पूछी जाती है जो सेम रहा पेपर में 2024 और 2025 में। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, पैटर्न, मिक्स एप्टीट्यूड फ्लेवर कॉमन रहा। बट ट्रिकी ट्रैप्स है ना, या फिर मल्टी लेयर्ड लॉजिकल पजल्स कम देखने को मिली जो 2024 में ज्यादा थी। Having said that, I again will repeat, now students who are targeting the exam are better prepared, तो आपको हर साल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा इस एनालिसिस में, ठीक है। बट ओवरऑल समरी ऐसा रहता है, पीसीएम के क्वेश्चन भी आते हैं, रिसर्च और लॉजिकल रीजनिंग के बेस क्वेश्चन भी आते हैं, लिंग्विस्टिक के सवाल आते हैं और केस स्टडी के सवाल आते हैं। ये 3-4 तरीके से पेपर रीप का बनाया जाता है। इफ यू आर कंफ्यूज सर कैसा पेपर आता है, क्या आता है, टू गेट ए बेटर आइडिया, नॉट दी परफेक्ट आइडिया, ये वो पेपर नहीं है बच्चों जहां जैसे जेई मेंस में हमें रिस्पॉन्स शीट मिलती है, हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यहां हमें कुछ नहीं मिलता है रिटर्न में। दैट मींस यू वी आर रिलाइंग ऑन मेमोरी बेस्ड। तो वी गाइस हैव टेस्ट सीरीज अलोंग विद स्पेशल लेक्चर्स ऑन रीप। क्या होगा, 5 मॉक पेपर होंगे जिसमें रीप और सुपर मतलब 3 घंटे के पूरे 5 मॉक, 5 आपके पास पीवाईक्यू पेपर्स होंगे। पर ये मैं याद दिला दूं, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड है, एग्जैक्ट थे कि नहीं हमें नहीं पता। हम पिछले 3 साल से कोर्स चला रहे हैं यूजी का, तो 3 साल जितना हमारा डेटा है
उसमें से बन रहा है, थोड़ा नेट से बन रहा है. दैट इज हाउ द पेपर्स आर बीइंग फाउंड. ठीक है. मॉक टेस्ट सीरीज में अगर आप देखोगे तो 5 टेस्ट का शेड्यूल ऐसा है. पेपर मई में है. आप पहले अगर देना चाहें तो बड़े कंफर्टेबली जेईई मेंस दो, उसके बाद भी ये एग्जाम करा जा सकता है. इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. माइंड को बस एक अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करना है. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द यूजी पेपर. ठीक है. अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको रीप पार्ट के लिए. सुपर कॉम प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही होती है. बट मॉक टेस्ट में तो आएगी, बिल्कुल आएगी. बट रीप के आपको क्या मिलेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो स्टार्ट होंगे इमीडिएटली आफ्टर जेईई मेन अप्रैल. जेईई मेन अप्रैल आपका अगर 8 तारीख को खत्म हो रहा है, 9 तारीख को आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे रिकॉर्डेड. अब वो होंगे कैसे? हमने टारगेट रखा है कि आपको 12 से 15 स्मॉल लेक्चर्स मिलेंगे रीप के ऊपर. उनको हम 5 मॉड्यूल्स में, इंटरनली प्लानिंग में तुम्हें बता रहा हूं, इंटरनल प्लानिंग है कि 5 मॉड्यूल में रीप को डिवाइड करा है. पैटर्न रिकॉग्निशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लिंग्विस्टिक रीजनिंग. और उनपे ये इस तरीके के 12 लेक्चर्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिनके ऊपर आप मान के चलो 15 से 20-25 मिनट के लेक्चर्स आपको हर एक टॉपिक में मिलेंगे. ठीक है. एक ही बार हो सकता है किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे. तो एग्जैक्ट इस वर्डिंग पे मत जाइएगा. ये सिर्फ एक डेटा आपको समझाने के लिए कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं. वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज लेक्चर्स. ठीक है. सो एंड यस, स्पेशल इंटरव्यू सेशंस फॉर दोज हु आर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड. वी विल पुट सम इंटरव्यू सेशंस फॉर दोज कैंडिडेट्स एज वेल. 100% मनी बैक एज नॉर्मली हमारी हर टेस्ट सीरीज का हिस्सा होता है. तो अगर आपको यूजी के माध्यम से, इफ यू गो बाय यूजी मेथड एंड इफ यू गेट अ कॉल, यू विल get the scholarship. That whatever amount you pay to us will be refunded back to you. So this is a quick intro about the UG test series along with the recorded REAP lectures that you will get. तो अगर कोई भी और दिक्कत है UG से संबंधित, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, वहां लिखिए, जिससे हम लोग आपकी बेहतर हेल्प कर पाए. पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए. ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं. हम ऐसी और चीजें लेके आ रहे हैं जिससे आप लोग और बेटर इन चीजों को समझ पाएं. that what are the options which are available to you at your disposal, not just IITs or NITs. ठीक है. चलिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हमें क्या करना है? पेपर फोड़ना है. गॉड ब्लेस.